नमस्कार दोस्तों, स्वागत है, अभिनंदन है आपका अपने यूट्यूब चैनल कौशल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। तो स्टैटिक जीके चल रहा था, उसी में आज का जो हमारा नया टॉपिक रहेगा वह है भारत के प्रमुख जलप्रपात, मेजर वाटरफॉल्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो हम सबसे पहले कौन सा जलप्रपात किस स्टेट में स्थित है इसके बारे में बात करेंगे और उसके बारे में इसकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम सबसे पहले बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में आपके एक बुंदला जलप्रपात है। ठीक है, उसके बाद पालनी जलप्रपात है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे मेघालय की। मेघालय में आपका बिशप जलप्रपात है। उसके बाद स्वीट जलप्रपात है। उसके बाद लॉन्ग सियांग जलप्रपात है, एलिफेंट जलप्रपात है और किन्नर जलप्रपात है। ठीक है, इसके बाद बात हम करेंगे मिजोरम की। मिजोरम में आपका बांतावांग जलप्रपात है। ठीक है, बांतावांग जलप्रपात। इसके बाद हम बात करेंगे झारखंड की। झारखंड में आपका घघरी जलप्रपात है, हुंडरू जलप्रपात है, जोहना जलप्रपात है और लोथ जलप्रपात है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे एमपी की। तो एमपी में आपके दो हैं, धुआंधार जलप्रपात और कपिलधारा जलप्रपात। इसके बाद हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में आपका तीर्थगढ़ जलप्रपात है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे उड़ीसा की। उड़ीसा में आपका जोरांडा जलप्रपात है। उसके बाद खांडाधार जलप्रपात है। उसका दुधुमा जलप्रपात है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में आपका अंबोली घाट है। उसके बाद आपका बजराई जलप्रपात है। ठीक है, मार्लेश्वर जलप्रपात है, पांडव घाट जलप्रपात है और ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे गोवा की। गोवा में आपका दूध सागर जलप्रपात है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे कर्नाटक की। कर्नाटक में आपका कालहट्टी जलप्रपात है, केप्पा जलप्रपात है, कुंचिकुल जलप्रपात है। ठीक है, मेकेडातु जलप्रपात है, मुथयाल जलप्रपात है, चुंच जलप्रपात है, बरकाना जलप्रपात है। उसका बाद गोकाक जलप्रपात है, जोग जलप्रपात है, शिव सुंदरम जलप्रपात है और बजाचल जलप्रपात है। ठीक है, ये सारे के सारे आपके कर्नाटक में है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे केरल की। केरल में आपका अथिरापल्ली जलप्रपात है। ठीक है, अथिरापल्ली जलप्रपात है। इसके बाद पालरुवी जलप्रपात है और सुचिपाड़ा जलप्रपात है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे तमिलनाडु की। तमिलनाडु में आपका कुर्तालाम जलप्रपात है। उसके बाद सीरूबानी जलप्रपात है, थलैयार जलप्रपात है, हेगेनकल जलप्रपात है, पाइकारा जलप्रपात है और पेलियार जलप्रपात है। ठीक है, तो ये हमने बात की है जलप्रपातों की कौन से स्टेट में स्थित है उसकी। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे जलप्रपात की विशेषताओं के बारे में। ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले बात करेंगे जलप्रपात की। ठीक है, देखिए जलप्रपात क्या होता है कि जब नदी रास्ते में चलती है तो इसको रास्ते में दो टाइप की चट्टान मिलती हैं। एक मुलायम चट्टान मिलती है जिसको नदी आसानी से काट देती है। ठीक है, दूसरी चट्टान जो मिलती है इसको कठोर चट्टान मिलती है जिसको नदी का जल आसानी से नहीं काट पाता है। ठीक है, तो ये जो चट्टानों के कटाव का अंतर होता है, इसी अंतर के कारण जो नदी की तलहटी है वो ऊंची नीची हो जाती है। तलहटी ऊंची नीची हो जाती है। ठीक है, क्या होता है कि जो मुलायम और कठोर चट्टानों के जो कटाव का अंतर है उसकी वजह से नदी की तलहटी ऊंची नीची हो जाती है और जब नदी का जल ऊंचाई से गिरता है, नदी का जल जब ऊंचाई से गिरता है, ठीक है, ऊंचाई से खड़े डाल के सारे गिरता है, तो इसे ही जलप्रपात कहते हैं। ठीक है, इसे ही जलप्रपात कहते हैं। क्या होता है कि नदी का जल रास्ते में मुलायम चट्टानों को तो से काट देता है, कठोर चट्टानों को आसानी से नहीं काट पाता है। तो जो चट्टानों का जो ये कटाव का अंतर है, इसकी वजह से नदी की तलहटी ऊंची नीची हो जाती है। ठीक है, तो जब नदी का जल खड़ी ढाल के सारे ऊंचाई से गिरता है तो इसे ही जलप्रपात कहते हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करेंगे जोग जलप्रपात के बारे में। जोग जल प्रपात, देखिए जोग जलप्रपात सारावती नदी पर स्थित है। ठीक है, कर्नाटक में है। यह जलप्रपात
भारत का गैर पंक्तिबद्ध जलप्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात है। भारत का सबसे ऊंचा गैर पंक्तिबद्ध जलप्रपात है। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा गैर पंक्तिबद्ध जलप्रपात है। ठीक है, और इसकी जो ऊंचाई है वह 253 मीटर है। ठीक है, और इसी प्रपात के जो अन्य नाम हैं, आपको गरसूपा जलप्रपात, उसके बाद आपका जोगड़ा जलप्रपात, जोगाड़ा गंडी जलप्रपात। ठीक है, या इसी का नाम है महात्मा गांधी जलप्रपात। महात्मा गांधी जलप्रपात। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम बात करेंगे शिव सुंदरम जलप्रपात की। शिव सुंदरम जलप्रपात यह कावेरी नदी पर है और कर्नाटक में। ठीक है, और भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात, भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात। ठीक है, पहले इसको कावेरी प्रपात के नाम से जानते थे। पहले इसको कावेरी प्रपात के नाम से जानते थे। ठीक है, और इसकी जो ऊंचाई है वह 98 मीटर है। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे हम बात करते हैं बराकाना जलप्रपात। बराकाना जलप्रपात यह कर्नाटक में है। ठीक है, और इसकी जो मुख्य बात है वह है कि यह एक पनबिजली परियोजना का स्रोत है। ठीक है, पनबिजली परियोजना का मूल स्रोत है। ठीक है, चलिए अब आगे हम बात करेंगे गोकक जलप्रपात की। देखिए गोकक जलप्रपात, गोकक जलप्रपात घटप्रभा नदी पर स्थित है। घटप्रभा नदी पर स्थित है। ठीक है, और यह भी कर्नाटक में है। इस जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात के सदृश माना जाता है। ठीक है, नियाग्रा जलप्रपात के सदृश माना जाता है, समान माना जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे कुंचिकुल जलप्रपात की। कुंचिकुल जलप्रपात, देखिए कुंचिकुल जलप्रपात कर्नाटक की बराही नदी पर स्थित है। बराही नदी पर कर्नाटक में ही है। ठीक है, यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और इसकी ऊंचाई 455 मीटर है। याद रखिए, जो इससे पहले बताया था आपको, जोग जलप्रपात और गैर पंक्तिबद्ध सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकुल जलप्रपात है, जो बराही नदी पर कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, इसकी ऊंचाई 455 मीटर है। ठीक है, अब हम इसके बाद बात करेंगे दूध सागर जलप्रपात की।
दूध सागर जलप्रपात, यह मांडवी नदी पर स्थित है। ठीक है, और ये गोवा में है, गोवा और कर्नाटक की सीमा पर है। गोवा और कर्नाटक की सीमा पर है। ठीक है, लेकिन ये गोवा अगर पूछा जाएगा तो ये गोवा राज्य में स्थित है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे पालारूबी जलप्रपात। आगे हम बात करेंगे पालारूबी जलप्रपात। देखिए, पालारूबी जलप्रपात केरल में है। ठीक है, ये ये तमिलनाडु की पाइकारा नदी पर स्थित है। तमिलनाडु राज्य में पाइकारा नदी पर। पाइकारा नदी पर, ठीक है, पाइकारा नदी पर स्थित है। और यहीं पे आपका ऊटी या उटक मंडल, ठीक है, यहीं पे आपका ऊटी या उटक मंडल के पास ही में स्थित है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करेंगे थलैयार जलप्रपात की। थलैयार जलप्रपात, देखिए, यह तमिलनाडु राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तमिलनाडु राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, पहली चीज। दूसरा, इस जलप्रपात के लिए कोई सड़क नहीं जाती है, और यहाँ तक पहुंचने के लिए जो रास्ता है वो थका देने वाला रास्ता है, याद रखिएगा। ठीक है, जो यहाँ पहुंचने का रास्ता है, यहाँ पहुंचने का रास्ता थका देने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई सड़क नहीं जाती है। ठीक है, अब हम इसके बाद बात करेंगे अंबोली घाट जलप्रपात की। अंबोली घाट जलप्रपात, देखिए, यह जलप्रपात हिरण्यकेशी नदी पर स्थित है। हिरण्यकेशी नदी पर, ठीक है, कहाँ पे? महाराष्ट्र में है। इसके बाद हम बात करेंगे अगला आपका धुआंधार जलप्रपात और कपिलधारा जलप्रपात। ये दोनों मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और आपका जो धुआंधार जलप्रपात है, यह नर्मदा नदी पर है, और कपिलधारा भी नर्मदा नदी पर है। ठीक है, दोनों ही नर्मदा नदी पर स्थित है। अब हम आगे बात करेंगे हुंडरू जलप्रपात की और लोध जलप्रपात। हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। ठीक है, और लोध जलप्रपात बुद्ध नदी पर स्थित है। ये दोनों ही झारखंड में है। ठीक है, ये दोनों झारखंड राज्य में स्थित हैं। लोध जलप्रपात बुद्ध नदी पर स्थित होने के कारण इसे बुद्ध जलप्रपात भी कहते हैं।
और यहीं पे भगवान बुद्ध का एक मंदिर भी बना हुआ है, ठीक है। यहीं पे बुद्ध मंदिर भी है, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम बात करेंगे नोह कालिकाई जलप्रपात। नोह कालिकाई जलप्रपात। नोह कालिकाई जलप्रपात ये मेघालय राज्य में है, ठीक है। और यह जलप्रपात, इसकी विशेषता है कि बारिश के पानी के कारण बनता है, ठीक है। बारिश की पानी के कारण बनता है। यह इसकी प्रमुख विशेषता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे चूलिया जलप्रपात की। चूलिया जलप्रपात। चूलिया जलप्रपात राजस्थान की चंबल नदी पर बनता है। राजस्थान की चंबल नदी पर स्थित है, ठीक है। और इसके बाद हम बात करेंगे दुदुमा जलप्रपात। दुदुमा जलप्रपात। दुदुमा जलप्रपात आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है, ठीक है। उड़ीसा राज्य में स्थित है। ये मच्छकुंद नदी पर है। कहाँ पे है? मच्छकुंद नदी पर स्थित है, ठीक है। अब मच्छकुंद एक तीर्थ स्थल है। मच्छकुंद ये एक तीर्थ स्थान है, ठीक है। और यहीं पे एक पॉइंट और नोट करिए कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात है। नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात है, ठीक है। और ये कहाँ स्थित है? वेनेजुएला में स्थित है। तो कैसा लगा क्लास? क्लास को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।